जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आज के सेशन में जो है आप सभी दोस्तों के लिए भारत का भूगोल लाए दोस्तों। देखिए, आपका जो प्राचीन इतिहास तो चल ही रहा है दोस्तों, उसके साथ साथ आपको भारत का भूगोल भी लेके चलेंगे दोस्तों। तो एक साथ दो बुक को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, और बीच बीच में दोस्तों रोजगार विद अंकित सर का और आपको खान सर का लाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसमें टोटल 17 से 18 चैप्टर है दोस्तों, 17 चैप्टर है। सभी चैप्टर में 150 प्रश्न, 100 प्रश्न, 200 प्रश्न के लगभग में दोस्तों पूरा ज्योग्राफी पढ़ लेते तो बिहार पुलिस इससे तो छूटेगा ही नहीं छूटेगा दोस्तों। ज्यादातर प्रश्न आज जो ज्योग्राफी से प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, इंडियन मैप से प्रश्न आ रहा है दोस्तों, जो कि स्टूडेंट लोग गलत कर देते हैं दोस्तों। इसमें सारा कवर होने वाला है। आप लोग भारत का भूगोल पढ़े हैं, थ्योरी पेपर पढ़े हैं दोस्तों, तो आज आपका सही होने वाला है। पहला चैप्टर पढ़ाएंगे भारत एक सामान्य परिचय। इसमें सारा प्रश्न आप लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों थ्योरी पेपर में, तो आज आप लोग सही करेंगे। छोटा छोटा प्रश्न और इजी प्रश्न दोस्तों, हमको लग रहा है कि 50 से 50 आप लोग सही कर पाएं दोस्तों, आराम से करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए समय ही नहीं बर्बाद करेंगे दोस्तों, डायरेक्ट चलेंगे सेशन की ओर में। सेशन अच्छा लगे दोस्तों, आपको पसंद आ रहा है मेरा सेशन, तो एक लाइक कर देंगे दोस्तों, उससे क्या होता है थोड़ा मनोबल बढ़ता है। अपना परिवार में आप लोग शामिल हो जाइए दोस्तों। न्यू जो मेरे भाई बहन आए हैं, और उनके साथ साथ अपने भाई बहन को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। इतना सा काम तो आप सभी का होता है, मेरे लिए कर लीजिए दोस्तों, छोटा सा बात है। और आप लोग क्लास की ओर चलेंगे ना, बिना समय बर्बाद करते हुए दोस्तों, ठीक है। चलिए साथियों, पहला प्रश्न को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखता है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों। ये फटाफट पहला तो प्रश्न नंबर बहुत अच्छा है, पहला प्रश्न ही पूछ रहे हैं यहाँ पे, भारत का क्षेत्रफल बता दीजिए दोस्तों। ये तो सभी को प्रश्न याद है दोस्तों, नहीं याद है तो दोस्तों नोट कर लीजिए कॉपी में। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखता होगा दोस्तों। यहाँ पे दिख रहा ऑप्शन नंबर डी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। बिहार पुलिस में, सॉरी, बिहार पुलिस में तो पूछा था, बिहार दरोगा में पूछा था दोस्तों, बिहार का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, ये आप लोग कमेंट में कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 में कहता है भारत का आकृतिक लगभग कैसा है दोस्तों, ये आपको बताना चाहिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 का क्या कहता है दोस्तों, प्रश्न में आकृति पूछा है दोस्तों भारत का लगभग। यहाँ पे चतुष्कोणीय यहाँ पे होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा, सॉरी बी नंबर होगा। यहाँ पे बी नंबर दे रहे हैं तो सही दे रहे दोस्तों आप सभी मिलकर। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 को भी देख लेंगे दोस्तों लगले में। कहता प्रश्न में कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार है दोस्तों, कितना विस्तार है उत्तर से दक्षिण में दोस्तों। ये उत्तर से यहाँ पे दक्षिण तक की जो यहाँ से दूरी होता है भारत का दोस्तों, यहाँ पे जो है लगभग कितना विस्तार है दोस्तों, ये आपको किलोमीटर बताना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको फिर बताना पड़ेगा दोस्तों पूरब से लेकर पश्चिम तक की जो है दूरी कितना है, फटाफट आप लोग बता दीजिए दोस्तों। उत्तर से दक्षिण तक की विस्तार कितना है, आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे दे रहे हैं 3,214 किलोमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होगा। आप लोग जो ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं 3,214 किलोमीटर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे फिर से आप लोग जो पूरब से पश्चिम तक की दूरी जो बता रहे दोस्तों प्रश्न नंबर 4 में, तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए। प्रश्न नंबर 4 में लिखता है, यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक के अधिकतम से विस्तार कितना है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग कमेंट बता दीजिए। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, 2,933 जो किलोमीटर दे रहे दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 2,933 किलोमीटर इनका सही आंसर होता है। यार प्रश्न को हम रिपीट कराने की कोशिश करें दोस्तों, ये हो गया उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम दोस्तों, ये हो जाता है। तो यहां तक की दूरी जो कह रहा है दोस्तों, यहां तक की दूरी उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कहता है दोस्तों, यहाँ पे 3,214 किलोमीटर हो जाता है दोस्तों। ये पूछ ले पूरब से लेकर पश्चिम तक की दूरी पूछ लेगा तो 2,933 किलोमीटर हो जाता है दोस्तों। ये प्रश्न को याद रख लेंगे। तो प्रश्न नंबर 5 में देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कहता है मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितना किलोमीटर हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 में यहाँ पे पूछा दोस्तों, ये प्रश्न भी आ सकता है एग्जाम हॉल में, तो याद रखिए दोस्तों 7,516 किलोमीटर कहीं दिखेगा दोस्तों, नहीं तो 7,517 किलोमीटर। तो ये प्रश्न को भी याद रख लेंगे दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। यहाँ प्रश्न नंबर 6 में कहता है दोस्तों कि भारत का स्थलीय सीमा रेखा सीमा की लंबाई पूछा दोस्तों, भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर है दोस्तों, ये फटाफट बता दीजिए। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर होता है दोस्तों 15,106.7 किलोमीटर होगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं तो करेक्ट आंसर दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 को एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों। यहाँ कहता है कि भारत का गोलार्ध में अवस्थित है दोस्तों, किधर अवस्थित है। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, यहाँ हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्व में जो है अवस्थित है दोस्तों। ये प्रश्न को याद रखेंगे दोस्तों। चलिए यहाँ पे एक बार प्रश्न को 8 को भी देख लीजिए दोस्तों, साथ साथ में ही कहता है भारत का अक्षांश विस्तार कितना है दोस्तों। अक्षांश विस्तार आपको बताना पड़ेगा दोस्तों, एग्जाम हॉल में ये
पूछा जाता है दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का दोस्तों। ठीक है, देखिए आप लोग बिहार पुलिस के साथ साथ दोस्तों अब जो है बहुत जल्दी आ गया दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम, फॉर्म भराया जाएगा दोस्तों रेलवे का, वो भी फॉर्म आपको ये सब देखने को मिलेगा उसमें। ठीक है, उनका भी तैयारी करें दोस्तों, तो ये जीके जीएस उनके लिए बेस्ट होता है दोस्तों। आप लोग भी तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल का। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 को देख लीजिए दोस्तों। यहाँ भारत का अक्षांश विस्तार आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 का जो है राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे दे रहे दोस्तों, यहाँ ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक की यहाँ पे विस्तार है दोस्तों। यहाँ पे एक बार प्रश्न नंबर 9 को देख लेंगे दोस्तों। यहाँ कहता है भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों का क्षेत्रफल मिलाकर अक्षांश विस्तार कितना होता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या देते हैं, तो यहाँ पर भी आप लोग राइट आंसर दे रहे दोस्तों 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक यहाँ पे तक फैली हुई दोस्तों अक्षांश विस्तार है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। ये प्रश्न को याद रख लेंगे दोस्तों आप लोग। चलिए प्रश्न नंबर 10 को देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है प्रश्न नंबर 10 का, यहाँ पे जो लिखा है दोस्तों भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पे जो है राइट आंसर आप लोग दे रहे दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर जो यहाँ पे जो विस्तार है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 11वें प्रश्न को देख लें दोस्तों, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु क्या है दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना पड़ेगा कि भारत की सबसे उत्तरी बिंदु दोस्तों 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, इंदिरा कोल इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा इंदिरा कोल दोस्तों। ठीक है, ये सब प्रश्न को याद रख लेंगे दोस्तों। यहाँ पे कहता है भारत का सबसे जो है उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल हो जाता है दोस्तों। सबसे दक्षिणी बिंदु क्या होता है, इंदिरा पॉइंट हो जाता है दोस्तों दक्षिणी बिंदु पूछे तो। चलिए हम लोग चलेंगे दोस्तों 12वें प्रश्न को देख लेंगे, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है दोस्तों। यहाँ जस्ट देखिए नीचे क्वेश्चन भी है दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर होता है इंदिरा पॉइंट, इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको दोस्तों सेशन, अच्छा लग रहा है दोस्तों प्लीज एक लाइक कर लीजिएगा और सेशन को शेयर भी कर दीजिए अपने भाई बहन को। भारत का जो है सबसे पूर्वी बिंदु पूछे दोस्तों, आप लोग करेक्ट आंसर क्या बता दीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो आपको किबिथु यहाँ पे पूछा रहे, तो यहाँ पे जो है सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे पश्चिमी पूछे तो क्या बता दीजिए दोस्तों, पश्चिमी का भी राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है 14 में प्रश्न कहता है गुहार मोती, इनका सही आंसर होता है दोस्तों। ठीक है, दोनों ही प्रश्न को याद रखिए, पूरा में हो जाता है किबुथु दोस्तों और पश्चिम हो जाता है गुहार मोती दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे 15वें प्रश्न कहता है भारत में जो है वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य है दोस्तों, ये तो सभी को पता है, छोटा सा प्रश्न है, 28 राज्य दोस्तों। चलिए नीचे में प्रश्न को देखिए साथियों, यहाँ पे 16वें प्रश्न लिखता है, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, ये समझने की बात है। यहाँ पे आप लोग राइट आंसर बता दीजिएगा ऑप्शन को देखते हुए ही। प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है अवस्थित जो है भारत की पूर्वी आंचल में नहीं है दोस्तों, ये प्रश्न को बताना पड़ेगा। पूर्वी आंचल में कौन नहीं आता है, कौन सा राज्य यहाँ पे सही आंसर होगा। आप लोग जो आंसर दे रहे कमेंट में दोस्तों, यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य दे रहे, तो यहाँ पे सही आंसर होगा छत्तीसगढ़, जो कि मध्य में आता है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग चलते 17 प्रश्न में कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के पश्चिम आंचल में सम्मिलित है दोस्तों, ये प्रश्न को 17 का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 में जो ही राइट आंसर दे रहे दोस्तों, यहाँ पे पश्चिमी आंचल में सम्मिलित है, उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। पश्चिम में राजस्थान भी आता है, गुजरात भी आता है दोस्तों, महाराष्ट्र भी आता है, तीनों यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पे 18 प्रश्न में कहता है, यहाँ पे भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं दोस्तों, ये राइट आंसर बताना पड़ेगा दोस्तों। 7 सिस्टर, प्रश्न याद रखिएगा आपको, कितना सिस्टर 7 सिस्टर, पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं दोस्तों 7 सिस्टर, यहाँ पे 7 हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे 7 बहन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। 18वें प्रश्न का जो है 7 राइट आंसर होगा। यहाँ पे एक प्रश्न आता है दोस्तों कि भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों, ये प्रश्न तो अच्छा है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है दोस्तों। भारत के मानक समय रेखा दोस्तों, यहाँ पे टोटल जो है ऊपर से नीचे तक में 5 राज्य को काटता है दोस्तों, यहाँ पे हो जाता है 5 राज्य। ऑप्शन नंबर जो है बी दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 5 राज्य, इनका सही आंसर होगा। ये प्रश्न को आप लोग याद रख लेंगे दोस्तों। ठीक है, एक प्रश्न को और याद रख लीजिए दोस्तों, जोड़ लीजिए, कर्क रेखा, भारत की कर्क रेखा दोस्तों बीचों बीच गुजरती दोस्तों, भारत को 2 भागों में काटता है, जो कि 8 राज्य को होकर गुजरता है दोस्तों। ठीक है, 8 राज्यों का नाम आप लोग जानते हैं तो कमेंट में कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 20 नंबर प्रश्न को देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पे लिखता है 20 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर मानक समय रेखा नहीं गुजरती दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में हॉल में
में पूछा गया है दोस्तों। प्रश्न का मानक समय रेखा कौन सा राज्य से होकर नहीं गुजरती है? यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग दे रहे हैं झारखंड। झारखंड से दोस्तों कर्क रेखा गुजरता, ना कि जो है आपका हो जाता है मानक समय रेखा दोस्तों। मानक समय रेखा पूछे दोस्तों 82 डिग्री होकर गुजरता है दोस्तों, और यहाँ पे कर्क रेखा 27 डिग्री से दोस्तों। ठीक है, दोनों ही प्रश्न को याद रख लीजिएगा। 21वां नंबर प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए। राइट आंसर कहता है भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के मध्य अंतर है। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों? भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्य जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाता है दोस्तों। ग्रीनविच भारतीय मानक समय 5 घंटा से 30 मिनट आगे दोस्तों। ये प्रश्न को याद रखेंगे दोस्तों। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के मध्य अंतर है दोस्तों 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पे लिखता है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? ये प्रश्न को याद रख लेंगे आप लोग। तो आपको जस्ट बताया दोस्तों कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग चलते दोस्तों यहाँ पे 23वें प्रश्न का। कर्क रेखा दोस्तों निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? यहाँ पे कह रहा है नहीं गुजरती दोस्तों। तो आपको पहले तो 7 राज्यों का 8 राज्यों का नाम याद होना चाहिए, तभी तो आप नहीं वाला जवाब दे पाएंगे दोस्तों। पहला आता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद आता है झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल 8 राज्यों से गुजरता है दोस्तों। 8 का नाम आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिएगा, तभी आप लोग नहीं वाला छांट पाएंगे, नहीं तो आपको गलत करने के लिए तैयार रहिएगा दोस्तों। ठीक है, हो सके दोस्तों आप लोग मेरी बात मान के याद कर लीजिए। इनमें से दोस्तों मेघालय जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। मेघालय इनमें से शामिल नहीं है दोस्तों। 24 प्रश्न को आंसर बता दिए। राइट आंसर कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे से काटती है? ये प्रश्न तो वीवीआई देके याद रख लीजिए दोस्तों। ये प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है दोस्तों। 24 प्रश्न का राइट आंसर जो दे रहे दोस्तों छत्तीसगढ़ दे रहे, तो ऑप्शन नंबर ए इनका छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न का राइट आंसर छत्तीसगढ़ होता है दोस्तों। कर्क रेखा और आपका जो है मान्य समय रेखा दोनों ही काटती है छत्तीसगढ़ राज्य में दोस्तों। यहाँ पे 25वें प्रश्न कहता है कि भारत के पूर्वी और पश्चिम घाट की मिलन बिंदु कौन है? दोस्तों यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा दोस्तों मिलन बिंदु के बारे में। आपको राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ पे 25 का राइट आंसर क्या देते हैं? तो नीलगिरी। तो दोस्तों यहाँ पे दे रहे तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर नीलगिरी सही आंसर होता है। 26 प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों। यहाँ कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? दोस्तों ये तो छोटा सा प्रश्न है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। यहाँ पे प्रश्न को याद रखिएगा। जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश हो जाता है। चलिए 27 प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। आपको 27 का प्रश्न का राइट आंसर कॉमेंट बता दीजिए। तो सभी का आंसर आपको गोवा आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर गोवा हो जाएगा दोस्तों। 28 का प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों। यहाँ कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग क्या देते हैं दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बताना पड़ेगा। यहाँ पे एक प्रश्न को आप ऐड कर लीजिए। केंद्र शासित प्रदेश टोटल कितना है दोस्तों? आप लोग जरूर कमेंट में कर दीजिएगा। इनका आंसर तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप हो जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं 29 नंबर प्रश्न को देखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। ये तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बताए आपको। आप जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली दे रहे तो दोस्तों आप लोग का सही आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। यहां कहता है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों के बीच अवस्थित है दोस्तों? यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों दमन और दीप। इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दमन और दीप इनका करेक्ट आंसर होता है। ये प्रश्न का राइट आंसर आप लोग दमन और दीप दे दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न को देख पाए दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है 31 में? तो 31 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग बता दीजिए पढ़ने के बाद। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किन राज्यों का सीमा जो है सर्वाधिक राज्यों के साथ जुड़ी हुई है? यहाँ पे 31 प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिएगा। तो आपका जो है आंसर देखते ही आप लोग बता दीजिए उत्तर प्रदेश इनका राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि ठीक है। यहाँ पे 32 प्रश्न में कहता है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है? ये प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा और वीवीआई देखिए यहाँ पे नोट कर लीजिए। यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो देते हैं दोस्तों 9 राज्य। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे दे रहे दोस्तों 9 राज्य जो है भारत के कितने राज्यों का सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती? टोटल 9 राज्य जो है स्पर्श करती समुद्र को। चलिए हम 33 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है? यहाँ पे 33 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है?
यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर ए दे रहे दोस्तों 4, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है दोस्तों? टोटल जो है यहाँ पे 4 केंद्र शासित प्रदेश होता है। राज्य पूछे तो 9 और केंद्र शासित पूछे तो 4। ठीक है, दोनों ही प्रश्नों को क्लियर से याद रखिएगा। यहाँ पे कहता है 34 प्रश्न में 34 में कि भारत के कितने राज्य समुद्री तटरेखा को सबसे अधिक लंबी है? ये प्रश्न को 34 प्रश्न 34वें प्रश्न को जो है राइट आंसर बता दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर होता है गुजरात, ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा गुजरात। भारत के कितने राज्यों की जो है समुद्री तटरेखा सबसे अधिक लंबी है? तो गुजरात का सबसे लंबा है दोस्तों। यहाँ पे 35 प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आवाज भी डिफरेंट आता हो दोस्तों, सर्दी खांसी की वजह से दोस्तों आवाज सही से नहीं निकल पा रहा दोस्तों। ठीक है आवाज, तो यहाँ पे प्रश्न कहता है, कोशिश करते दोस्तों बोलने का, भारत के कितने राज्यों की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है दोस्तों? 35वें प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों? यहाँ पे प्रश्न कहता है भारत के किन राज्यों का समुद्री तटरेखा जो है सबसे छोटी है? तो ये आपको पता है दोस्तों गोवा इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 36 प्रश्न को देखिए, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? आपको ये बताना पड़ेगा। तो आपको बता दें दोस्तों टोटल जो है 9 राज्य स्पर्श करता है समुद्र को। यहाँ पे आपका जो है प्रश्न कहता है भारत के इतने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। तो 36 का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों? यहाँ पे आप लोग दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 5 दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। तो 5 राज्यों का नाम बता पाएंगे दोस्तों? तो कमेंट में कर दीजिए, नहीं तो नोट कर लीजिएगा। पहला तो आता है छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना जो है यहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है दोस्तों। ये प्रश्न को याद रख लेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं 37वें प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिनका विस्तार 3 राज्यों में है। ये प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों 37 का। 37वें प्रश्न को याद रख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर दे दे पुदुचेरी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा पुदुचेरी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ पे मिलान कर लीजिएगा दोस्तों। मिलान करें तो आप लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, फटाफट मिलान करके आंसर बता दीजिए। चलिए आप लोग हम वेट करते हैं दोस्तों। चलिए इनका जो है राइट आंसर आप लोग बता रहे दोस्तों यमन। यमन का हो जाता है दोस्तों आंध्र प्रदेश हो जाता है दोस्तों। माहे, माहे का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? माहे का केरल हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे क्रैकल हो जाता है तमिलनाडु। देख लीजिए यहाँ पे आंसर जो है दे रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे एक बार मिलान कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होगा। तो हम लोग चलते हैं 39 साथियों। यहाँ पे 39वें प्रश्न में लिखता है, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, ये एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है। भारत का स्थलीय सीमाएं कितने देशों को स्पर्श करता है दोस्तों? ये प्रश्न को आपको जवाब देना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे फटाफट आप लोग कमेंट में जवाब देना स्टार्ट कर चुके हैं मेरे सभी दोस्तों मिलकर। तो ऑप्शन नंबर ए दे रहे दोस्तों 7 जो है यहाँ पे स्पर्श करता है देशों को। ये प्रश्न याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग देखिए साथियों, यहाँ पे 40वें प्रश्न में कहता है पाक जल संधि किन किन देशों के बीच हुआ था दोस्तों? पाक जल संधि तो आपको देखते ही आप लोग कमेंट में कर देंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए भारत और पाकिस्तान के बीच में पाक जल संधि हुआ था दोस्तों, समझौता। ये दोनों ही प्रश्न को याद रखेंगे। चलिए हम लोग 41 प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखता है? यहाँ लिखा है दोस्तों 41 में आदम ब्रिज किनके बीच अवस्थित है दोस्तों? यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिएगा। तो आप लोग बता रहे दोस्तों भारत और श्रीलंका। तो यहाँ पे आदम ब्रिज जो है किनके बीच अवस्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में अवस्थित है दोस्तों। 42 नंबर का प्रश्न का बहुत इजी है दोस्तों, फटाफट बता दीजिए कमेंट में। रेड क्लिप रेखा, ये छोटा सा प्रश्न आप सभी दोस्तों के लिए है। रेड क्लिप रेखा दोस्तों तो आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच का है दोस्तों रेड क्लिप रेखा। मैकमोहन रेखा दोस्तों ये तो आपको पता है भारत और चीन के बीच का है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 43 का नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। चलिए 44वें प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ लिखता है कि 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन के बीच है? तो 44 नंबर प्रश्न का कहता है दोस्तों मालदीव और मिनिकॉय। यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों। 8 डिग्री चैनल जो है किन के बीच जो है निम्नलिखित का अवस्थित है दोस्तों? मालदीव और मिनिकॉय का दोस्तों। ये प्रश्न को याद रखेंगे। चलिए हम लोग चलते 45 में। कहता है निम्नलिखित में से कितना जो है डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच का है दोस्तों? यहाँ पे 45 का प्रश्न को याद रखें दोस्तों। वीवीआई प्रश्न ये एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। 9 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग 6 डिग्री का चैनल का जो है आपको बताना चाह रहे हैं दोस्तों किनके बीच है 6 डिग्री का। तो आप लोग फटाफट 46 नंबर प्रश्न का कमेंट में कर दीजिए। तो यहाँ पे आता है दोस्तों ग्रेट निकोबार और जो है सुमात्रा, इनका सही आंसर होगा दोस्तों। 6 डिग्री चैनल के बीच का दोस्तों है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच का है दोस्तों। चलिए हम लोग 47 प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे कहता है अंडमान और निकोबार के बीच में कितना डिग्री चैनल है? यहाँ पे 47 का प्रश्न का राइट आंसर कहते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 10 डिग्री चैनल है। देखिए 5-6 प्रश्न जो आपको लेटेस्ट अभी बता रहे हैं दोस्तों, ये सब एग्जाम में देखने को मिलेगा 110%। चलिए हम रिवीजन एक बार करवा देते हैं। अभी ऊपर 41 प्रश्न में बताए थे आदम
आदम ब्रिज दोस्तों किन देशों के बीच का है? भारत और श्रीलंका। रेड क्लिफ रेखा दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच का है। मैकमोहन रेखा पूछे दोस्तों तो भारत और चीन के बीच का है। 8 डिग्री चैनल बताए पूछे दोस्तों तो आप लोग आंख बंद करके बता सकते हैं मालदीव और मिनिकॉय के बीच का जो 8 डिग्री चैनल है। आपसे पूछे दोस्तों कि 9 डिग्री चैनल किसके बीच है दोस्तों, तो आप लोग बता दीजिए मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में दोस्तों। 6 डिग्री चैनल बताए पूछे तो आप लोग क्या बता देते दोस्तों 6 डिग्री चैनल का, तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच का है दोस्तों। आपसे यहाँ पूछे 10 डिग्री चैनल किन के बीच है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप के बीच का दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप के बीच का जो है चैनल है दोस्तों, यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है दोस्तों, ये याद रख लीजिएगा। यहाँ पे आप चलेंगे 48 प्रश्न का दोस्तों, यहाँ पे लिखता है चैनल जो ग्रेट चैनल निम्नलिखित में से किन के बीच है दोस्तों, ये आपको बताना चाहिए दोस्तों। ग्रेट चैनल दोस्तों किन के बीच है? 48 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया इनका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए 48 का। तो चलिए यहाँ पे 49वां प्रश्न का कहता है कोको जल संधि किनके बीच अवस्थित है दोस्तों, ये प्रश्न को आप लोग राइट आंसर बता दीजिए। 49वां प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, तो फटाफट राइट आंसर बता रहे 49 का अंडमान और म्यांमार दे रहे दोस्तों। तो ये आपको कोको जल संधि जो है दोस्तों 2 यहाँ पे राइट आंसर होगा, अंडमान और म्यांमार इनका सही आंसर होता है। सेशन का लास्ट प्रश्न है दोस्तों 50 नंबर प्रश्न का बता दीजिए। प्रश्न कहता है भारत और बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर सीमा लगता है, यहाँ पे आप लोग का आंसर आ रहा है दोस्तों 50 प्रश्न का राइट आंसर जो दे रहे हैं, तो आप लोग दे रहे दोस्तों 4096 किलोमीटर इनका सही आंसर होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच की जो किलोमीटर सीमा है दोस्तों 4096 किलोमीटर है। तो टोटल दोस्तों आज 50 क्वेश्चन कराए थे, 50 में से आज आप कितना सही कर पाए हैं आप लोग जरूर बता दीजिएगा। सेशन कैसा लगा दोस्तों, सेशन पसंद आया हो दोस्तों तो आप लोग जरूर लाइक करके अपना परिवार में शामिल हो जाइएगा दोस्तों। सेशन में जो भी गलती हो तो आप लोग बता दीजिए, सुझाव दीजिए दोस्तों, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सभी दोस्तों को यहाँ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों करेंगे, और सभी दोस्तों जाति सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद करते हुए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।